नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नोट्स का रिवीजन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जल। जल दो प्रकार के होते हैं। पहला मृदु जल, जिसे हम लोग पीते हैं, तथा जो झाग देता है। कठोर जल, जो हम लोग नहीं पीते हैं और जिसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है। जल की कठोरता को दूर करने का उपाय। जल की कठोरता पहले दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता उत्पन्न होने का मेन कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। दूसरा है अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता दूर करने की कुछ विधियां निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला आयन विनिमय विधि, दूसरा संश्लेषित विधि, तीसरा धोवन सोडा विधि, चौथा किल्गॉन विधि। अस्थायी कठोरता दूर करने की भी कुछ विधियां हैं, जो इस प्रकार है। पहला उबाल कर, दूसरा क्लार्क विधि, अब दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन। यह रंगीन एवं गंधहीन होता है। इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, जो 150 kg के लगभग होता है। तीसरा हो गया सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है यह गैस। जल में अघुलनशील होता है। तीसरा टॉपिक विलयन। विलयन के प्रकार हैं कुछ, जो नीचे कुछ लिखे गए हैं। पहला प्रकार है बफर विलयन। वैसा विलयन जिसका pH तनु करने अथवा अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर भी अपरिवर्तित रह जाता है। दूसरा है सांद्र विलयन। इसे मोटा विलयन कहा जाता है, यानी कि इसमें अम्ल या क्षार अर्थात यह भी कह सकते हैं कि इसमें विलय की मात्रा अधिक होता है। दूसरा अति संतृप्त विलयन। वैसा विलयन जिसे विलय को और अधिक घुलाने की क्षमता हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त जिसे विलय की और मात्रा घुलाया जा सकता है। तनु विलयन जिसे विलय की मात्रा कम हो, और संतृप्त विलयन जिसे विलय और विलायक एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसमें और अधिक मिलाया नहीं जा सकता। और वह गैस का गुण। गैस संपिंड होती है। यह समान दिशा में समान दाब उत्पन्न करती है। आकृति और आयतन अनिश्चित होता है। यह सबसे कम घनत्व होता है इसका।